गुणनखंड ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 9th क्लास कहाँ है, ये मार्कर है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर को गुणांक एक है, अचर पद क्या है 6, तो 1 गुणे 6 बराबर 6। 6 के 2 गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 भी होगा, 6 का गुणनखंड -2 गुणे -3 भी होगा, लेकिन 2 और 3 जोड़ने से +5 आएगा, है -5, -2 -3 को जोड़ने से -5 आएगा। तो कौन सा गुणनखंड लेंगे, 6 के ये वाला गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3x और प्लस 6। तो ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो s कॉमन लेंगे तो क्या होगा, s -2 और यहाँ -3 से 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 एक कम 3 दूना 6, तो -3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ s -2 दोनों में है, तो s -2 कॉमन ले लेंगे तो s -3। अब मैथ के सवाल लगाओ, तुम मैथ के सवाल लगाओ ड्रीम लिखने के बाद, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसमें आप कुछ लिख रहे थे ना, होगा तो लिख लो, कहीं लिखना तो है, कहीं भी लिख लो, स्थान खाली हो तो। लिखे और कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, नहीं तो ऐसे बनेगा नहीं। 4 क्वेश्चन है कि मारे 4 क्वेश्चन दिए न गए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, 10-15 क्वेश्चन लगाओ तो बनेगा फिर। हाँ वही आंसर आया ना, लिख ले इसको, लिख ले कि नहीं लिए। इसको मैं आंसर पूरा बताया होता है ना भाई। ये है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसको फैक्टराइज करो, गुणनखंड करो, यानी कि 9 चौको 4 9 36 और 36 के 2 टुकड़े करो कि जोड़ने से -12 आए, तो 36 के 2 टुकड़े 6 गुणे 6 में ही होगा, लेकिन 6 को जोड़ने से क्या आएगा 12। लेकिन 36 के टुकड़े -6 गुणे -6 भी तो होगा, लेकिन -6 जोड़ने से -12। कौन वाला ले ले है, इस बार तो इंटू की है ना, तो इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बोल रहे हैं कि 36 के फैक्टर कहलाएंगे ये दोनों। 6 गुणे 6 भी -6 गुणे -6 भी, दोनों का गुणा करने से 36 आता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से +12 आता है, इन दोनों को जोड़ने से -12 आता है। कौन वाला लेंगे, नीचे वाला। इसका मतलब क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, एक पेयर ये एक पेयर ये, इससे क्या कॉमन लेंगे, 4 और 6 किस संख्या के पहाड़ा में दोनों में आते हैं, 4 और 6 2 के, तो 2 और x कॉमन ले लो, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। इसमें 6 और 9 किस संख्या के पहाड़ा में आते हैं, तो 3 कॉमन लोगे कि -3, ताकि यहाँ पे 3 दूना 6, 2s -3 तिका 9, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। अब 2s -3 देखो दोनों में है कि नहीं है, 2s -3 है दोनों में कि नहीं है। तब बचा क्या, पहले से 2s बच गया और दूसरे से -3 बच गया, तो 2s -3 2s -3 ये आ गया। आया समझ में। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 9 और कांस्टेंट टर्म 1, तो 9 × 1 तो 9 आ गया। शुरुआत में जो टर्म है लास्ट में जो है उनका मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अब 9 के 2 फैक्टर, 9 के 2 फैक्टर वो 3 × 3 और 3 और 3 6 आए तो 6। ये तो एक सेकंड का है, तो 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन है जब आंसर लिखा है। अब देखो 9 और 3 किस टेबल में आते हैं, किस 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, 3 s दोनों से कॉमन है ना,
तो 3 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 3s प्लस 1 है। तो देखो 3s प्लस 1 दोनों में, तो 3s प्लस 1 ले लिए बाहर, तो बचा पहले से क्या 3s प्लस 1, ये हो गया। एक ये 2 गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। लिखे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसका फैक्टर करो। मैं करूँ? क्या करना पड़ेगा पहले, शुरुआत में कौन नंबर है? 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 इंटू माइनस 1, हाँ तो ही माइनस 3 आ जाए। जाएगा। अब माइनस 3 के 2 फैक्टर करो। -3 के 2 फैक्टर कोई नहीं, 1 और 3। 1 इंटू 3 करोगे तो एक को माइनस में करना पड़ेगा, तब ना आएगा -3। अच्छा हाँ, तो 1 इंटू -3। 1 इंटू -3, ठीक है। तो 1 -3 मिलके -2 हो ही जाएगा। हाँ, 1 रुपये जेब में है, 2 रुपये 3 रुपये कर्जा है, तो देने के बाद क्या होगा, 2 रुपये कर्जा बचेगा, 2 रुपये कर्जा यहाँ है भी। तो अब क्या करना पड़ेगा, -3 के स्थान पे लिखना पड़ेगा, -2s के स्थान पे लिखना पड़ेगा 1x माइनस 3x। हाँ तो 3x इसको आता सीधे उतारना पड़ेगा पहले, फिर प्लस 1x, x माइनस 3x और -1। इससे कुछ कॉमन, इससे भी कुछ कॉमन, इन दोनों से s कॉमन, x कॉमन, तो 3x प्लस 1, ऐसे -1 कॉमन, 3s प्लस 1, चिन्ह बदल जाएगा दोनों का बस। अब 3s प्लस 1 दोनों में है, तो 3s प्लस 1 कॉमन लेंगे तो पहले से s बच गया है, दूसरे से -1, ये फैक्ट है। ये तीसरा सवाल हो गया। x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 12 इज इक्वल, बस इतना। क्या करोगे इसको, वो क्या कहते हैं, 6 और 12 का इंटू करेंगे, तो 6 इंटू माइनस इंटू -1, 12 शांग 72, 72, 72 के 2 फैक्टर करोगे, जोड़ने से 1 आए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 9 8 72, 9 और गुणे -8, तो -72 आ जाएगा कि नहीं। 9 8 72 होता है, लेकिन 9 से 8 निकाल दोगे तो 1 आएगा, 1 है तो यहाँ s का पहले कुछ नहीं तो 1 है ना माना जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, इसका एक पेयर, एक इसका एक पेयर। 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 6 और 9, तो 3s कॉमन, 3 दूना 6, 3 तिका 9। आइए 8 और 12 किस टेबल में आता है, तो -4 कॉमन, माइनस दोनों में है ना, तो -4 कॉमन, तो 4 2 जा और 4 3 जा, तो 2s प्लस 3 दोनों में आ गया, 2s प्लस 3 फिर से कॉमन, तो पहले से क्या बचा 3s माइनस 4, ये हो गया आंसर। लिख लो। चौथा सवाल, तुम लिखो ना जो अपना काम कर रहे थे, किसी को समझ रहे हो अभी, ताकि भविष्य में काम आए, ताकि 9वीं क्लास में पढ़ना ना पड़े, पढ़ाना पड़े, है ना। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, अब बताओ। 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 क्या होगा, 18। अब 18 के 2 टुकड़े करो कि जोड़ने से 6 आए, 18 के 2 टुकड़े करो कि जोड़ने से 11 आए, पता है चल। 18 2 टुकड़े करें हाँ, कि जोड़ने से 18 आए।
जोड़ने से 11 आए। 18 के 2 फैक्टर बताओ। अच्छा वो 9 2 18। हाँ 9 to 11 सही है। 6x स्क्वायर प्लस 9s प्लस 2x प्लस 3। 9 2 18 होता है और 9 2 को जोड़ो तो 11 आ भी जाएगा, बीच में है तो। अब क्या करेंगे, इस पेयर से कुछ कॉमन, इस पेयर से कुछ कॉमन। 3x 3s कॉमन, 3 2 जा और 3 3 जा हाँ और 1 कॉमन, और इसमें तो कुछ है ही नहीं तो 1 ही माना जाएगा। हाँ और 2s प्लस 3 दोनों में आ गया। 2s प्लस 3 कॉमन, तो पहले से क्या बचा, 3x और दूसरे से 1 x हो गया फैक्टर। ये 5वां सवाल हो गया। 6वां सवाल, हम्म, 3x स्क्वायर, 3s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10, नंबर ही रेस्ट कर लीजिए। 3s स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। बताओ क्या किया जाए। 3 गुणे 10। हाँ तो 30 आ गया। 3 गुणे 10 तो 30 आ गया अब 30 के कोई दो फैक्टर निकालो कि 11 आए। जोड़ने से। तो 30 के 2 फैक्टर क्या होगा, 30 के 2 टुकड़े, 30 कोई दो नंबर, यानी 30 के 2 टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। 3 गुणे 10 तो 13 आ जाएगा ना। 5 गुणे 6 30 आएगा। अब 5 6 जोड़ो, 11 है तो। हाँ 3x स्क्वायर, 5s प्लस 6x प्लस 10। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। पहले पेयर से कॉमन ले लो, क्या कुछ नहीं है तो s भर है। 3 और 5 किसी से नहीं कटेगा, एक ही भर से कटेगा ना। तो s तो है ना दोनों में, तो एक s कॉमन लेंगे तो 3s और प्लस 5 बचा। और इसमें 6s प्लस 10 किस टेबल में आते हैं, किस संख्या के टेबल में आते हैं। 6 नहीं 2 के, तो 2 3 जा, 2 5 जा, और 3s प्लस 5 दोनों में है देखो। तो पहले से क्या बच गया, s, दूसरे से 2। तुम लिखते भी रहो, जब फिर टाइम मान ले तुम देखने तो तुम लिखो, चाहे न ही देखो तो कोई जरूरत नहीं है, पर लिखो पहले नहीं, और फिर मैथ सवाल लगाओ ना, टाइम तो बीत रहा है। नौ एक्स स्क्वायर माइनस 22s प्लस 8। देखो इसको बताओ, 9x स्क्वायर माइनस 22s प्लस 8 है तो किसका किससे गुणा करें। 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 करने से क्या आया 72, और 72 72 के 2 टुकड़े करो कि दोनों को जोड़ने से 22 आए।
9 गुणे 8 करें तो 72 आ गया। 72 के और दूसरे टुकड़े करोगे तब ना आएगा 22 जोड़ने से। बारह छांग 72 तो 18 चौक 72, 18 4 होता है, 18 चौक 72 भी होता है, 18 4 22 भी होता है। 72 के 2 गुणनखंड क्या होंगे? 72 के क्या होगा? -18 गुणे -4, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ 22 है वहाँ क्या लिख दें? -18s -4s। तो -18 -4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस वैसे ना आएगा। तो क्या लिख दें? 9x² -18x -4x अब +8। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन। 9 और 18 किसके टेबल में आएंगे? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 9, तो 9 कॉमन ले लें और s कॉमन ले लें। तो 9s कॉमन लेंगे तो 9 एक कम तो 1s, 9 दूना 18। और 4 और 8 किसके टेबल में आएंगे? 4, तो -4 कॉमन ले लो। तो 4 एक कम और 4 दूना, तो s -2 दोनों में है। तो s -2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? 9s -4। ये होगा फैक्टर। लिखो। इसी को लिख लो पहले, फिर बाद में इसको लिख लेना। कभी ये लिख रहे हो ना, तो इसमें देखो s 6 और 3 6 का 18, 9 दूना 18, तो 9 और 2 11 होता है कि नहीं होता? तो इससे 3s कॉमन लिए गए, हम 1 से कॉमन लिया गया, तो 2s + 3 दोनों में आ गए, 2s + 3 कॉमन। एक ही समय में 2 काम करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं कि मैथ भी लगाओ, उसको भी देखो। एक ही काम ना करोगे जब करोगे तो एक टाइम में। चलो लिख ले यहाँ तक, इसको भी लिख ले, इसको भी लिख ले। अगला है x² = 8x, नहीं x² - 8x है, 18x + 77। इसको फैक्टर करना है। क्या करें अब? इसमें दिमाग अब सोचना अब अपने से। तो x² - 18s + 77, 70 x² के पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1 × 77 करो तो 77 ही आएगा। 77 के 2 फैक्टर करो कि दोनों को जोड़ने से -18 रहे। (77) किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई? आप तुम उसको सोचते रहे, तुम उसमें का मैसेज मिलना है वो इसके लिए देव बोले हैं ना। चल हाँ, 11 और 7 11 7 77 होता तो है। 11 और 7 जोड़ दोगे तो -18 आ भी तो जाएगा कि नहीं? तो x² - 11x - 7x + 77, x कॉमन लोगे तो s - 11 -11, s - 11 दोनों में है, कॉमन तो s - 7 बचा। हो गया आंसर।
दिसंबर 2025 तक 2 लाख रुपए कमाऊंगा, ये ना लिखो। थैंक यू बार दिसंबर 2000 तक मैं कमाता हूँ, प्रेजेंट टेंस में लिखो। अभी दिसंबर थोड़ी लगा है। हाँ तो प्रेजेंट टेंस की भाषा सुनो। प्रेजेंट टेंस की भाषा से लिखो तो इस तरह लिखो अगस्त में, अभी अगस्त लगा है ना, मार्च लगा है। नहीं, जिस तारीख को तुम्हें अब जब प्रेजेंट टेंस है तो अभी जो लगा है आज की पूरी डेट लिख के बोलो। तो उसको पूरा पढ़ो ना, तो उसमें सब एग्जाम्पल देके समझाया है, हम बताएं तब ही। कोई आदमी जब बोलता है तो आदमी उससे बहस करता है, किताब से बहस नहीं करूँगा, चलिए आप नहीं नहीं, तो उसको तुम पढ़ो ना तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो किताब दे दिए ना, तो तुम उसको तर्क वितर्क करने लगो, कुछ बोलेंगे तो हम, तुम पढ़ लो, तुम खुद ही समझ जाओगे, वहाँ से बोल बहस करना उस किताब वाले से। हमारा दोस्त है जो नहीं हम वहाँ के लिए। नहीं, आदमी किताब से लड़ता नहीं, इसीलिए तो किताब पढ़ने के। कोई कुछ बोल देगा, हमारे अंदर कोई कमजोरी रहेगी, किताब में लिखी रहेगी, तो कोई आदमी बताए तो गुस्सा आएगी हमें। अब किताब में पढ़ लोगे तो लगेगा हाँ ये हमारे अंदर कमजोरी है, तो हम इसको सुधार करेंगे। उससे तो लड़ोगे नहीं किताब से, अब आदमी से लड़ने लगोगे ना। तुम बोल कैसे दिए ऐसा? कोई भी आदमी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी की बात है। जब इतना कोई गुस्सा हो तो भूखा ना फाड़ देगा। जब इतना कोई गुस्सा मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं भाई, आम आदमी की, हर एक आदमी कॉमन। 100 में से 97% लोगों का ये नजरिया यह है कि कोई आदमी उसको बताएगा उसकी कमजोरी तो उसको गुस्सा आएगी। संतान नहीं लोगों को, तो किताब में पढ़ लेंगे तो किताब को तो फाड़ नहीं देंगे, भले उनमें से किताब फाड़ ही देगा। तो 96 तो ऐसे हैं ना। हाँ, तो वो महामूर्ख की श्रेणी में आ रहा है भाई, जो फाड़ने वाला है। मूर्ख महामूर्ख ना होते हैं। एक आदमी पेड़ में बैठा है और जिसमें बैठा उसी को नीचे से काट रहा है, उसको क्या बोलोगे तुम? मूर्ख कि महामूर्ख? जिसमें बैठा उसी को काट रहा है नीचे से। एक महामूर्ख एग्जाम्पल पे, कोई आदमी गया था मार्केट, सुई लेकर चला रहा था, रास्ते में सुई गिर गई, तो वहीं ढूंढ रहा था कुछ समय भर, वहाँ पर अंधेरा था, तब बोला कि यहाँ अंधेरे में क्या ढूंढेंगे, घर में जाके प्रकाश में लाइट जला के ढूंढेंगे। तो घर में लाइट जला के उसको ढूंढ रहा था। अब क्या लगता है उसको मिल जाएगी घर में? और वहाँ क्यों नहीं ढूंढा था? अंधेरा हो गया था, तो अंधेरा में दिख नहीं रहा था, तो ढूंढने तो है। ये थोड़ी मतलब है कि उसको उसकी जानकारी से मतलब है, जानकारी से मतलब नहीं है। 3 पेज पढ़ो तो पढ़ना है बस, इससे मतलब थोड़ी है कि 3 पेज का मतलब क्या निकल रहा है। जब मतलब निकलता तो कहा 3 पेज का है भाई, जितने अब तक पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं हो जाता, आगे पूरी बुक की खत्म कर देंगे आज। अब 3 से 4 है, अभी 3 बोले थे अब 4 बोल दिए, क्यों? वो ढूंढने तो है, उससे तुमको जानकारी से थोड़ी मतलब है। 3 बोले हो तो 3 से अब 3.5 कैसे बोल दिए? कहाँ गया मेरा कपड़ा मिटाने वाला? ये है। समझ में आई बात? इतने क्वेश्चन बताए, कुछ तो बन जाएंगे। अब कोई क्वेश्चन के सिर्फ उतारने भर है। अब एक क्वेश्चन लगाने के लिए देते हैं, लगाओ, सोचो, दिमाग। हम भी बैठे रहेंगे, ये नहीं कि तुमको लगाने के लिए दे करके चले जाएंगे घर। पर जब ट्राई नहीं करोगे तो बनेंगे नहीं कुछ। 6x² माइनस x माइनस 2, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? पहले तुम अपना दिमाग लगाओ, यहाँ से दिमाग ना लगाओ। उसमें कहने का मतलब क्या क्या कहता है वो देखो। तो x² कोफिशिएंट क्या है? x² का गुणांक क्या? 6 और अचर पद क्या है?
तो -12 आएगा ना दोनों का गुणा करने से। -12 के 2 गुणनखंड करो। -12 के 2 गुणनखंड करो, क्या क्या हो सकते हैं? 6 गुणे -2, 1 तो ये हो गया। माइनस और क्या हो गया? -6 गुणे 2, 1 ये हो गया। और क्या हो गया? 4 गुणे -3 ये हो गया। और क्या होगा? -4 गुणे 3 ये हो गया। और क्या हो सकता है? 1 गुणे -12 ये हो गया। और क्या हो सकता है? 12 गुणे -1 ये हो गया। ये इतने फैक्टर हो गए। अब आना क्या चाहिए? सबसे नीचे वाला। तो 12 में से 1 घटा दोगे तो क्या आएगा? 11। 11 कहाँ है बीच में? और किसको बताओगे? वो आएगा नीचे के ऊपर वाला। ये नहीं, सॉरी, ये वाला। 1 -12 तो -11। वो माइनस -1 = 4 -4 प्लस थी तो -1। हाँ, यही वाला। अब 4 यही माइनस वाली आप कराए हैं, -4 × 3 वाला। हाँ, ये तो -1 है तो यहाँ ठीक है। तो 6x² -4s + 3x -2। इससे कुछ कॉमन, इससे कुछ कॉमन। 6 और 4 किसके टेबल में? 2 और x है। तो 2 3 जा 2 2 जा 4 और 1 कॉमन, तो 3s - 2। 3s - 2 दोनों में है। 2s + 1। यहाँ -6 2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा। यहाँ 4 और -2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इस सवाल से बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बन सकती है। एक सवाल से 6 सवाल बन सकते हैं। पहला स्थान और लास्ट स्थान यही रहेगा। बीच वाले में एक बार में लिख दो 6, एक बार 4s लिखो, एक बार -4s लिखो, एक बार 1x लिखो, एक बार -1 लिखो, एक बार 11s लिखो, -11s लिखो। इससे 6 सवाल बन जाएंगे। पहला पद और लास्ट पद वही रहेगा। 6x² + 4x -2। 6x² - 4x + -2। 6x² + x -2। 6x² - x -2। 6x² - 11x -2। 6x² + 11x -2। इतने सवाल बन सकते हैं इससे। सॉल्व अभी इसको वाले के किए हैं, ये वाले को ना। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब तुम ये सब मटेरियल तुम्हारे पास उपलब्ध है, इस वाले को करके दिखाओ। सीधे पता चल रहा है। तो देखो +4 वाला ये है ना, 4 वाला +4 वाला, तो 6 गुणे -2 लेना पड़ेगा। तो 6s - 2s लिखना पड़ेगा 4s के स्थान पे। 6x² + 6x - 2x -2। इससे कॉमन 6x ले लो तो s + 1, और इससे -2 कॉमन तो s + 1। s + 1 दोनों में है
तो एस प्लस 1 फिर से कॉमन, तो क्या बचा 6x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गया। अब क्या लेकर चलेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4s माइनस 2, तो -4 देखो यहाँ आया है ना, ये देखो -4, तो क्या करना पड़ेगा -6x प्लस 2x करना पड़ेगा। यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 2, कॉमन क्या लेंगे 6x, तो x माइनस 1, 2 कॉमन तो s माइनस 1, अब s माइनस 1 दोनों में है, तो क्या बचेगा 6s प्लस 2 ऐसे। इन दोनों को सॉल्व कर चुके। अब देखो प्लस जब रहेगा तो क्या करोगे, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये है प्लस 1 यहाँ आ रहा है, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, 2x कॉमन, 2 तिहाई 2 दूना, -1 कॉमन 3x प्लस 2, और 3s प्लस 2 फिर से कॉमन 2x माइनस 1।